हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 763 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी दैट इज बैलेंस्ड स्टोन हिप्स। प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास n हिप्स गिवन है, ith हिप की हाइट कितनी है hi, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हम इस पे कुछ सर्टेन टाइम्स हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे, हम थर्ड हिप से लेके nth हिप तक हम क्या करेंगे, ट्रेवर्सल करेंगे। अगर सपोज आपका आई आपका क्या करंट हिप है, तो आप क्या कर सकते हो, एक नंबर डी चूज कर सकते हो सच दैट 3 into d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू hi हो। hi क्या है, ith हिप की हाइट है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, डी स्टोन्स को i माइनस 1th हिप में ट्रांसफर कर दोगे एंड 2 into d स्टोन्स को आप क्या करोगे, i माइनस 2th हिप पे आप क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एज अ रिजल्ट आपके ट्रांसफर की वजह से एच आई की हाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बाई 3d, एच आई माइनस 1 की हाइट इंक्रीज हो जाएगी बाई d एंड एच आई माइनस 2 की हाइट इंक्रीज होगी 2 into d, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए सेम या डिफरेंट डी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी कोई हिप एम्प्टी हो जाएगी तो भी वो क्या होगा, वो वैलिड हिप ही कहलाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन्स इन द स्मॉलेस्ट हिप, ये आपको बताना है। मींस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन्स हो सकता है इन स्मॉलेस्ट हिप, वो आपको बताना करेगा, ठीक है। तो चलते हैं प्रॉब्लम की अप्रोच की तरफ। प्रॉब्लम के अप्रोच के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रॉब्लम में को आपको देखकर ही समझ जाना कि भाई जो आपका प्रॉब्लम है वो किसका प्रॉब्लम है, बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है। ये क्या है, आपको देखकर समझ जाना है। देखकर कैसे समझना है कि भाई बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम्स होते हैं वो अपने आप में एक हिंट दे जाते हैं कि वो बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई कोई भी प्रॉब्लम बाइनरी सर्च का ही हमको कैसे पता चलेगा। पहला केस, आपका जो आंसर हो वो क्या हो, एल से लेके आर तक की एक रेंज में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अगर ये केस है, एल से लेके आर तक की रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है एंड जो आपका एल से आर वाला रेंज है ये क्या है, सॉर्टेड हो, ये रेंज क्या हो, सॉर्टेड हो, ठीक है। मीन्स आप कुछ ना कुछ कंडीशंस लगा के किसी ना किसी एक रेंज को आप हमेशा एलिमिनेट कर सके, हाफ रेंज को आप हमेशा एलिमिनेट कर सके। मीन्स पहला कंडीशन क्या, आपका आंसर एल से आर के बीच में लाई करता हो एंड एल से आर आपका क्या हो, सॉर्टेड हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या, अगर आपके पास A1 A2 A3 A4 AN आपके पास n एलिमेंट्स है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला, जो आपका मिनिमम ऑफ AI हो सकता है, मींस किसी भी इंडेक्स का AI, मिनिमम ऑफ AI, इसको क्या करना है आपको, इसको आपको मैक्सिमम करना है, ठीक है। मिनिमम ऑफ AI को आपको मैक्सिमम करना है बाय डूइंग सम ऑपरेशंस। अगर ये बात हुई कि मिनिमम ऑफ AI को आपको मैक्सिमम करना है तो आपको क्या करना, तो क्या लगेगा, फिर यहाँ बाइनरी सर्च लगेगा, ठीक है। फिर थर्ड केस एक और क्या बनता है, अगर यही जो आपको A1 A2 AN ये आपको नंबर से, अगर मैंने इसको बोला जो आपका मैक्सिमम ऑफ AI हो सकता है, मींस कोई भी जो मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है उसको क्या करना है, आपको मिनिमम करना है बाय डूइंग सर्टेन ऑपरेशंस, तो यहाँ भी क्या लगेगा, बाइनरी सर्च, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है तो क्या है, बाइनरी सर्च। पहली चीज ये आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, अगर आपका आंसर गिवन रेंज में लाई कर रहा है तो बाइनरी सर्च। सेकंड चीज, अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऐसा दिया है कि मिनिमम ऑफ AI को आपको मैक्सिमम करना है तो क्या, बाइनरी सर्च लगेगा। थर्ड चीज, अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया कि अगर आपको मैक्सिमम ऑफ AI को क्या करना है, मिनिमम करना है बाय डूइंग सम ऑपरेशंस, तो यहाँ भी क्या लगेगा, बाइनरी सर्च। अब हम प्रॉब्लम में देखते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या दिया पता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोन्स इन द स्मॉलेस्ट हिप, मींस आपको क्या करना है, मिनिमम ऑफ HI को आपको मैक्सिमम करना है, ठीक है। ये वाला हमारा प्रॉब्लम वाला स्टेटमेंट क्या है, मिनिमम ऑफ HI जो हो सकता है, HI मींस हाइट ऑफ हिप, उसको क्या करना है, आपको मैक्सिमम करना है। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए ये किससे मैच कर रहा है, जो हमारा सेकंड कंडीशन है ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपको बाइनरी सर्च ये पता चला। अब फ्रेंड्स, अगर आप बाइनरी सर्च में नए हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाइनरी सर्च क्या होता है वो बताऊंगा, साथ साथ में हमारा बाइनरी सर्च का प्लेलिस्ट, आप उसे मस्ट रिकमेंडेड आपसे जरूर जाके करिएगा। वहां बहुत ही अच्छे बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स का बहुत ही आसान और सरल भाषा में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो बाइनरी सर्च की जो हमारी प्लेलिस्ट है आपसे मस्ट रिकमेंड विजिट करें, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम, ठीक है। हमारे प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास n हिप्स है, ठीक है, n हिप्स है। उसके बाद क्या करना है, आपका जो मिनिमम, आपकी किसी भी हिप की जो मिनिमम हाइट है उसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब देखिए हम एक चीज क्या मानते हैं कि जो हमारा मिनिमम HI है ये क्या होगा, वो क्या होगा, एक किसी मतलब कि एक कोई ना कोई एक रेंज दिख रही है ना आपको कि भाई आपको देखो मिनिमम जो आपका HI है वो क्या हो सकता है, वो 1 से लेके कोई एक नंबर आप मान लीजिए जो आपका मैक्सिमम हाइट हो सकता है, ठीक है, इतने की रेंज में h ऑफ मैक्स इस रेंज में लाई कर सकता है, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसा कह देता हूँ, 1 की जगह हमको h ऑफ मीन लिखना चाहिए, ठीक है। सपोज जैसे कि अगर आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ हिप्स गिवन है, ठीक है, जैसे कि 2 सपोज गिवन है 2 3 2 6, ठीक है। अगर आपको इतने नंबर ऑफ हिप्स गिवन तो आपका मिनिमम HI क्या हो सकता है, जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी वो आपका मिनिमम HI तो ऑलरेडी एग्जिस्ट ही कर रहा है, मिनिमम HI ये तो आपका ऑलरेडी सबसे लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। आपको बिना किसी ऑपरेशन किए हुई जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो आपका मिनिमम HI तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपका जो लोअर रेंज क्या होगा, h ऑफ मीन, जो सबसे मिनिमम हाइट होगी वो होगा लोअर रेंज। आपका मैक्सिमम रेंज क्या हो सकता है, 6 से ज्यादा आप किसी को भी मतलब 6 मतलब कि 6 से बड़ा आंसर आप एलोकेट नहीं कर सकते, मींस आपका जो मिनिमम ऑफ HI वो 6 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मींस हमारे को एक रेंज पता है कि भाई आपका जो रेंज है h मीन से लेकर h मैक्स के रेंज में लाई कर रहा है।
है, ठीक है। अब सपोज आप मतलब इस रेंज में हमने क्या सोचा कि क्या x हमारा आंसर हो सकता है। x क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू h min एंड लेस देन इक्वल टू h max। मींस आपको पता है आपका आंसर एक गिवन रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, बाइनरी सर्च लगेगा, लेकिन बाइनरी सर्च कैसे लगेगा, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या x आपका आंसर हो सकता है क्या। मींस हमको क्या चेक करना है कि x आपका आंसर हो सकता है। सपोज x यहाँ पर है, ठीक है, मींस x है, मींस इसको थोड़ा सा और विजुअलाइजेशन करते हैं। सपोज ये आपका h min है, ये आपका क्या है, लेफ्ट रेंज, और ये क्या है आपका h max, ये क्या है आपका राइट रेंज, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि क्या x मींस आप क्या आपका मिनिमम ऑफ hi x हो सकता है क्या, तो आप इसके लिए क्या चेक करोगे, अगर सारे के सारे जितने भी आपकी हिप्स हैं n हिप्स, इन सबको अगर आप क्या कर सके, इन सभी को अगर आप एटलीस्ट x हाइट एलोकेट कर सके, एटलीस्ट कितना x हाइट आप एलोकेट कर सके, तो मींस आपका x आंसर पॉसिबल है। मींस जितनी भी आपकी n हिप्स हैं सब पे जो hi हो, सब पे जो hi हो फॉर वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू x हो, ठीक है। मींस जितने ग्रेटर देन इक्वल टू x हो, जो आपका hi हो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to n, 1 to लेके n तक जितनी भी आई है सब पे क्या होता है, जो आपका hi वो ग्रेटर देन इक्वल टू x हुआ, तो मींस आपका आंसर काम चल गया, ठीक है। तो अगर आप सभी को x आप एलोकेट कर सके, ठीक है, तो मींस क्या होगा पता है, x से छोटी वैल्यूज मींस 1 से लेके x - 1 वैल्यूज, इसको भी आप आसानी से एलोकेट कर पाओगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास क्या है 3 चिल्ड्रन है, ठीक है, मैंने बोला आप सभी को 5 चॉकलेट्स बांट पा रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप सबको 5 चॉकलेट दे पा रहे हो एटलीस्ट, तो आप सबको 4 चॉकलेट भी दे पाओगे, 3 चॉकलेट भी दे पाओगे, ठीक है। तो मींस अगर आपका x आपका वैल्यू सेटिस्फाई कर गया, तो आपको क्या करना है, 1 से लेके x - 1 की जो रेंज है, इस रेंज 1 से लेके x तक की रेंज है, इस पूरी की पूरी रेंज को आपको क्या करना है, छोड़ देना। इस पूरी रेंज को आपको चेक करने की जरूरत है, ठीक है। मींस अगर x ने आपका आंसर सेटिस्फाई कर लिया, मींस आपकी कंडीशन सेटिस्फाई की, तो आप अपने आंसर को x से इनिशियलाइज कर दो एंड 1 से लेकर x तक की रेंज को पूरी तरह छोड़ दो। आपको क्या है, आपको ऑप्टिमल आंसर चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमल आंसर चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इनिशियली जैसे हम मान लेते हैं आपका आंसर कहाँ था, L से लेकर R तक की रेंज में था, और जो x क्या है, x आपका मिड है, x बराबर क्या था, L + R/2, ये क्या था आपका x। अगर x सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी सर्च रेंज को इंक्रीज कर दोगे, अपनी सर्च रेंज को बढ़ा दो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, जो मिनिमम हाइट है उसको आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो जितना बड़ा x होगा आपको उतना ही ऑप्टिमल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, अगर आपका x ने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, तो आप क्या करोगे, जो आपका L है, L को आप x + 1 कर दोगे, ठीक है, मिड + 1, x है, x को आप मान लेते हैं मिड है, क्या है मिड, तो आप अपनी जो आपका सर्च रेंज उसको आप इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। मींस जो आपका h min, आपका इनिशियल रेंज क्या था, h min से h max, ठीक है। अब आपका रेंज क्या हो जाएगा, अब आपका ये जो h min है वो वहां से हट के आपका L यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मींस LR जो था, L इनिशियली h min पे था, R इनिशियली h max पे था, अब आपका L कहाँ आ चुका है, मिड + 1 पे आ चुका है। मींस कहाँ पे आ चुका है, x + 1 या मिड + 1 पे आ चुका है, ठीक है, अगर x ने सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, अगर आपका जो x है, x सपोज आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, मींस सपोज ये जो x है, मैंने बोला x आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर x आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो क्या करोगे आप पता है, आप x + 1 से मींस मिड + 1 से लेके R तक का रेंज आप छोड़ दोगे। जाहिर सी बात है, आपके पास क्या है, वापस से 3 चिल्ड्रन है, और मैंने बोला कि आप सभी को 6 एटलीस्ट 6 चॉकलेट आप सभी को नहीं बांट पा रहे हो, कि तीनों के तीनों के पास 6 चॉकलेट हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, अगर आप सबको 6 चॉकलेट नहीं बांट पा रहे हो, 7 8 भी तो नहीं बांट पाओगे, 6 से बड़ी कोई वैल्यू को नहीं बांट पाओगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आपको किसके लिए चेक करना पड़ेगा, 5 के लिए चेक करना पड़ेगा, 4 के लिए चेक कर पा रहे हो आप, ये सब बांट पा रहे हो कि नहीं, इतनी एटलीस्ट इतनी चॉकलेट सभी को बांट पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपका x ने आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं किया, मींस अगर जो x है आपका, इसने आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो क्या हो जाएगा इस केस में, आप अपनी सर्च रेंज को रिड्यूस कर दोगे, क्या करोगे, x - 1 पे ले आओगे, ठीक है। मींस सिंपल सी बात, आपका L था एंड R था, एंड ये जो आपका x है, x आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो ठीक है, इतनी पूरी रेंज को आपको चेक करने की जरूरत नहीं। अगर आप x नहीं सेटिस्फाई कर पाए, तो x से बड़ी वैल्यूज भी आपका वैल्यू आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम अपने सर्च रेंज को घटा देंगे और लेफ्ट साइड आ जाएंगे, ताकि क्या करो, आपका जो x हो, जो आपका मिड हो, वो छोटा हो जाए, ठीक है। मिड छोटा हो जाएगा तो हो सकता है आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो विद दीस पॉइंट्स इन माइंड हमको पता चल गया बाइनरी सर्च को हमको यूज कैसे करना, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई प्रॉब्लम में हमको क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अगर हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा। मींस हमारा मतलब क्या हो, प्रॉब्लम का बेस और इंट्यूशन क्लियर हो चुका है कि बाइनरी सर्च है और कैसे किस तरीके से लग रहा है वो भी हमको दिख गया। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे, भाई हमको क्या ऑब्जर्वेशंस की जरूरत है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ एक एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास, आपके पास कितनी, आप मान लीजिए आपके हिप पे कितने, मतलब आपके पास 4 हिप्स है टोटल, ठीक है, 2 2 एंड 5 16, ठीक है। ये सपोज आपके पास कितनी 4 हिप्स हैं। अब मैंने बोला आप x = 3 पे चेक करो कि भाई क्या आपका मिनिमम ऑफ hi 3 हो सकता है क्या, आप इस पे चेक करो, ठीक है। तो मींस अगर आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हो, ठीक है, तो और आपको कौन से थर्ड हिप से ट्रेवर्स करना है, थर्ड से लेके nth हिप तक, आपको प्रॉब्लम में गिवन है थर्ड से लेके nth हिप तक जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे गए, तो आपको यहाँ पे क्या 5 रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रखना कितना है, 3, तो मींस आपके पास एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा। मींस सपोज आपको अगर x चाहिए, ठीक है, तो मींस आपके पास जो एक्स्ट्रा बचेगा, एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा, hi - x, hi
माइनस एक्स, ये आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है। अब जो आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। जैसे सपोज एक्स्ट्रा अगर सपोज मल्टीपल ऑफ डी है, मीन्स एक्स्ट्रा इज इक्वल टू, अगर मैं क्या कह दूं 3 इंटू डी है, ठीक है, और डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो आपका i माइनस 1th इंडेक्स है, i माइनस 1th इंडेक्स को आप क्या करोगे, i माइनस 1th इंडेक्स को आप क्या करोगे, डी दे दोगे, एंड ठीक है, जो आपका i माइनस 2th इंडेक्स होगा उसको क्या करोगे आप 2 इंटू डी दे दोगे, ठीक है। मीन्स आपको क्या पता चलेगा, जो आपका एक्स्ट्रा है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, सच दैट क्या हो 3 इंटू डी बराबर क्या हो जाए एक्स्ट्रा, ठीक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि 3 शुड बी द फैक्टर ऑफ एक्स्ट्रा, या फिर एक्स्ट्रा इज द मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल, ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो 5 है, तो 5 है, तो आप यहाँ पे अगर आपको मिनिमम कितना 3 रखना है, ठीक है, तो आपका रिमेनिंग कितना बच जाएगा एच आई माइनस एक्स। आपको क्या गिवन है भाई, आपका रिमेनिंग क्या होगा एच आई माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर आप इसको 3 देते हो तो आपके पास बच कितना जाएगा 2, अगर आप यहाँ पे 3 छोड़ देते हो तो आपके पास बचेगा कितना 2, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास 2। तो भाई आप 2 को बांट पाओगे क्या, मीन्स अपने i-1 एंड i-2 इंडेक्स पे नहीं बांट सकते भाई, 2 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, 2 के आप 3 टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। तो मीन्स ये जो आपका 5 हो 5 का 5 ही रह जाएगा, आप इसमें से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं निकाल पाओगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बांट पाओगे, क्योंकि आपको एटलीस्ट 3 तो रखना ही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपने क्या देखा कि भाई आप यहाँ से मतलब कि 5 से मतलब आप क्या सके अपने i-1th इस सबको इंडेक्स नाम था 0 1 2 3, 5 से आप क्या कर सके 0 और 1 इंडेक्स को आप नहीं दे सके कुछ, ठीक है। तो अब एक ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने 5 से 1 इंडेक्स को एंड 0 इंडेक्स को नहीं दे पाए, तो आप जब 3rd इंडेक्स पे पहुंचोगे ना, तो वहां से आप 2th इंडेक्स को दे सकते हो एंड 1th इंडेक्स को दे सकते हो। 3rd इंडेक्स पे चाहे जो भी वैल्यू हो, 0th इंडेक्स तो हमेशा के लिए छूट गया, एंड 0th इंडेक्स पे अगर एक बार वैल्यू क्या हो गई x से कम हो गई, तो मींस आप क्या कर सका, आपने सभी के सभी को आप x वैल्यू एलोकेट नहीं कर सके, x जो आपका आंसर था वो पॉसिबल नहीं उसका, क्योंकि आपका जो मिनिमम है मिनिमम x से कम हो चुका है, ठीक है। तो x इज नॉट योर वैलिड आंसर, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर यहाँ पे नॉट पॉसिबल आ गया, आपने लेफ्ट टू राइट इटरेट किया हुआ था, ठीक है। अब जस्ट हम एक चीज और ऑब्जर्व करने का प्रयास करें कि भाई ये जो 5 है ये अपने पास 3 ना रखे, ये क्या करे 5 अपने पास सिर्फ 2 रख ले, ठीक है। मींस इसको मिनिमम तो 3 रखना था, लेकिन 5 अगर अपने पास 2 रख ले, 5 मतलब क्या 2 में कन्वर्ट हो जाए, एंड क्या करे 3 को बांट दे, मींस 3 को बांट दे कैसे, अपना जो लेफ्ट इंडेक्स है उसको क्या दे दे 1, एंड मींस i-1 इंडेक्स को दे दे 1 एंड i-2 इंडेक्स को दे दे कितना 2, ठीक है। तो अगर आप वो ऐसा बांट दे, मतलब 5 ने कितना 3 बांटा, अपने लेफ्ट इंडेक्स को 1 एंड मतलब i-1 इंडेक्स को 1 एंड i-2 इंडेक्स को क्या किया 2 बांटा, ठीक है। क्योंकि देखो 3 जो x ने मतलब 5 ने कितना 3 बांटा और 3 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो मींस देखो जो i-1 इंडेक्स था वहां पे क्या बन गया 3 बन चुका 2 + 1, एंड उसका जो 0th इंडेक्स था वहां क्या बन गया 4, एंड जो आपका x है मतलब जो आपका क्या था सेकंड इंडेक्स वो क्या कन्वर्ट हो गया 2 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये जो आपका 5 वो ऐसा किस लिए कर सकता है, क्योंकि हो सकता है मतलब उसको उम्मीद हो कि उसके जो लेफ्ट में मतलब उसके राइट में जो वैल्यू है i+1 इंडेक्स i+2 इंडेक्स, हो सकता है उनकी वैल्यू बहुत बड़ी हो सकता है वो कुछ डोनेशन दे दे किसको 2th इंडेक्स को, सच दैट कि ये क्या 3 में कन्वर्ट हो जाए, मींस इसकी भी एटलीस्ट हाइट 3 हो जाए, ये ऐसा भरोसा करने का सोच रहा है, ठीक है। तो देखो अगर 16 अगर अपने पास 3 रखता है, ठीक है, 16 अगर अपने पास 3 रखा तो आप कितना डोनेट कर सकते हो, अगर इसने 16 ने अपने पास 3 रखा तो रिमेनिंग कितना बचता है आपके पास 13, एंड 13 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, तो मीन्स आपको कितना लेना है, आपको 12 ही लेना है, कितना हम 12 लेंगे, ठीक है। 12 लेंगे तो मीन्स यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4, तो हमने 12 क्यों लिया क्योंकि 13 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स 1 वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमने कितना 12 लिया, और 12 लिया तो अब क्या होने वाला है 12 है, तो मींस वो अपने i-1th इंडेक्स को क्या मतलब कि 12 है, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। 4 × 3 बराबर क्या होता है 12, तो मींस अपने लेफ्ट वाले को i-1 इंडेक्स को क्या देगा 4, तो मींस ये क्या हो जाएगा 2 + 4 6, एंड अपने i-2 इंडेक्स को भी देगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 7। तो देखिए आप देखोगे तो देखो सारे के सारे क्या हो गए, मींस एट ऑल इंडेक्सेस क्या हो गया, ऑल इंडेक्सेस योर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मींस सबकी हाइट एटलीस्ट क्या होगी, सबकी हाइट एटलीस्ट x हो चुकी है 3 हो चुकी है, ठीक है। मींस ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि 5 क्या किया 5 ने डोनेट किया, और 5 को क्या पता था कि भाई उसको अपने राइट से वैल्यू मिल जाने वाली, ठीक है। तो मींस हम यहाँ पे क्या हम एक पहला ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे पता है, हम अपना जो ट्रावर्सल है ना वो हम राइट टू लेफ्ट करेंगे, ठीक है। राइट टू लेफ्ट क्यों करेंगे, क्योंकि भाई आपको एक बात पता है कि जो आपका राइट है इसको कहीं से भी डोनेशन मिलना नहीं है, इसको कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से अपना ट्रावर्सल स्टार्ट करोगे ना तो क्या होगा, मीन्स जैसे यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले 5 अभी
2 भी नहीं हुआ है, 5 क्या हो जाएगा पता है, 16 जो है 16 मतलब अगर आप राइट टू लेफ्ट रिवर्सल स्टार्ट करोगे तो देखो 16 है और आप इसमें से 12 ले सकते हो, ठीक है। तो मींस जो आपका 5 है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 16 ने अपने सेकंड इंडेक्स को क्या है 4 दे दिया, ठीक है, 4 दे दिया तो आपका जो 5 हो किसमें 9 में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। एंड जो आपका फर्स्ट इंडेक्स था वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, 6 में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए अब जो आपका 5 है ये तो आप आसानी से अपने 1 इंडेक्स एंड 0th इंडेक्स को दे सकता है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट रिवर्सल करेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज आपका जो भी एक्स्ट्रा, इसको मैं रिमेनिंग या फिर एक्स्ट्रा कहता हूँ, सपोज इसको मींस जितना भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, जितना भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, ये वाली जो चीज है ये मींस जितना अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो, ये क्या होगा पता है, ये हमेशा होगा मिनिमम ऑफ, क्या होगा, मिनिमम ऑफ HI, या फिर आपने सपोज आपने HI को कुछ डोनेशन मिला P, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू बन चुकी है सपोज टेम्परेरी, ठीक है, इसको मैं टेम्परेरी वैल्यू बोलता हूँ, ठीक है। तो क्या बचेगा, टेम्परेरी माइनस x। आप हमेशा मिनिमम इतना ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे आइए, ठीक है, आपने राइट टू लेफ्ट रिवर्सल किया तो थर्ड इंडेक्स ने सेकंड इंडेक्स को कितना 4 डोनेट किया, एंड फर्स्ट इंडेक्स को कितना, फर्स्ट इंडेक्स को उसने 8 डोनेट किया, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने में हमने गलती की, यहाँ पे क्या 8 हो जाएगा, क्योंकि इसको 4 मिला सेकंड इंडेक्स को, तो फर्स्ट इंडेक्स को कितना 8 मिलने वाला है, ठीक है। तो 2 + 8 क्या होने वाला है, 10, सॉरी ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको क्या 8 मिला हुआ है एंड सेकंड इंडेक्स को 4 मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब ये आपका आप सेकंड इंडेक्स पे आओगे, थर्ड इंडेक्स के बाद जब आप सेकंड इंडेक्स पे आए तो यहाँ पे आपको जरूरत कितने की है, 3 की, तो मींस आप ट्रांसफर कितना कर सकते हो, 6। तो क्या आप 6 ट्रांसफर कर सकते हो क्या, नहीं भाई, आपकी ओरिजिनल हाइट कितनी थी, आपकी ओरिजिनल हाइट 5 थी, तो आप 6 ट्रांसफर करने का अधिकार रखते ही नहीं। ये तो हम देखिए हम राइट टू लेफ्ट रिवर्सल क्यों कर रहे हैं, ताकि जो आपका कोई इंडेक्स उसको एश्योरिटी रहे कि भाई अगर वो मतलब x से, मतलब उसके पास x से भी कम अमाउंट बच रहा है तो भी वो ट्रांसफर कर सके, क्यों, क्योंकि उसके राइट में कोई ऐसी वैल्यूज है जो कि मदद कर दे किसकी, ith इंडेक्स की, ठीक है। हमारा राइट टू लेफ्ट जो ट्रांसवर्सल हो रहा है इसका रीजन क्या है कि मींस जो आपका ith इंडेक्स है वो क्या मान रहा है कि भाई उसको अपने राइट से क्या मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करेगा यहाँ से, मतलब कि यहाँ पे वो x, मतलब कि उसके पास x, जैसे कि अगर सपोज जो आपका ith इंडेक्स है उस पे वो सपोज कितना p ट्रांसफर कर पा रहा है, ठीक है, p अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है, उसके पास x बच जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, p से ज्यादा भी ट्रांसफर कर सकता है कि उसके पास अगर x से भी कम वैल्यू रही तो भी ट्रांसफर कर पाएगा, क्यों, ताकि उसको ये पता है कि भाई उसको अपने राइट से मदद मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इन एक्चुअल में तो आपको क्या है, आप लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हो ना, ये जैसे राइट टू लेफ्ट का रीजन क्या है, ताकि भाई जो आपका ith इंडेक्स है उसको ये पता रहे कि भाई अगर आप किसी x के लिए चेक कर रहे हो तो आप x से भी, मतलब उसके पास x से भी कम अमाउंट बचा तभी वो ट्रांसफर कर पाएगा, क्योंकि उसको राइट से मिल जाने वाला है कुछ ऐसा। तो देखो यहाँ पे क्या 9 है, लेकिन आप यहाँ से 6 ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कितना ट्रांसफर कर सकते हैं 5, क्योंकि भाई इन एक्चुअल में तो आपने ट्रांसवर्सल क्या किया, लेफ्ट टू राइट ही करना है। ये तो जस्ट राइट टू लेफ्ट का रीजन क्या है कि भाई हम चेक करना चाहते हैं कि भाई आप अपने लेफ्ट की कितनी ज्यादा से ज्यादा मदद कर सके, इसलिए हम क्या राइट टू लेफ्ट में ट्रांसवर्सल किया। मींस आप मैक्सिमम कितना 5 ही ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो 5 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो आप इन एक्चुअल 3 ही ट्रांसफर कर पाओगे, ठीक है। तो मींस आपको क्या पता चलेगा जो आपका ट्रांसफर हो कितना हो सकता है, HI या फिर टेम्प माइनस x। टेम्प क्या है, जो भी HI को जो भी डोनेशन मिला वो टेम्प है, ठीक है। तो अब जब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हुए हम क्या करेंगे, एक क्विक एग्जांपल को हम क्या करेंगे, वॉक थ्रू करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास 6 हीप है, 1 2 3 4 मींस ऐसा लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये अपने पास क्या 6 हीप है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मींस आपकी सर्च रेंज कितनी है, सर्च रेंज हमारी कहाँ से होगी, 1 से लेके 6 के बीच में हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। 1 से लेके 6 के बीच में हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या होने वाला है, इनिशियली आपका क्या है, L बराबर 1 एंड क्या है R बराबर कितना 6, तो आपका मिड क्या हो गया, मिड आपका होने वाला है कितना 3। अब आप चेक करो कि भाई 3 पॉसिबल है कि नहीं, m बराबर 3, ये आपका आंसर पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो आप पहले का यहाँ पे 6 पे, तो 6 पे अगर आप 3 रखोगे तो मींस आप ट्रांसफर कितना कर पाओगे 3, तो 6 से अगर आप 3 ट्रांसफर करोगे तो आपका d बराबर क्या हो जाएगा 1, तो मींस आप अपने लेफ्ट इंडेक्स को कितना दोगे 1, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 6, एंड लेफ्ट के लेफ्ट को कितना दोगे 2, तो ये भी कितने किस में कन्वर्ट हो जाएगा 6 में, ठीक है। आपने क्या किया, ये वाले इंडेक्स को डील कर लिया। अब आप आए ये वाले इंडेक्स पे, मींस इन सबको इंडेक्सिंग दे दो 0 1 2 3 4 5, तो आपने 5 इंडेक्स को डील किया। अब आप आए 4th इंडेक्स में, यहाँ पे क्या रखा हुआ है 6, आपको चाहिए कितना 3, तो मींस अगर आप यहाँ पे आप 3 को रखते हो तो आपका बच कितना जाएगा, आपके पास जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग या फिर एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा 3, और 3 है तो आपका d बराबर क्या हो जाएगा 1, तो वो क्या अगर अपने लेफ्ट इंडेक्स को देगा 1 तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कितने 7 में, एंड अपने लेफ्ट के लेफ्ट को देगा कितना 2, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 में। अब आपने 4th इंडेक्स को डील कर लिया। अब आप कौन से आए 3rd इंडेक्स पे, 3rd इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 7, और आपको एक्चुअल में कितना चाहिए 3, तो मींस आपको एक्चुअल में 3 चाहिए, तो आप ट्रांसफर कितना कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो आप 4, ट्रांसफर आप कैसे कर सकते हैं 4, बट 4 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, तो मींस आप ट्रांसफर इन एक्चुअल कितना कर पाओगे, आप एक्चुअल में कितना 3 ट्रांसफर कर पाओगे, ठीक है। तो मींस आपके पास बचेगा कितना
4 बचेगा, ठीक है। आपने 3 को ट्रांसफर किया तो d बराबर क्या हो जाएगा 1, तो अपने लेफ्ट इंडेक्स को 1 ट्रांसफर करेगा तो वो क्या हो जाएगा 6, एंड लेफ्ट के लेफ्ट को 2 ट्रांसफर करेगा तो वो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम आ गए कौन से सेकंड इंडेक्स पे आ गए। सेकंड इंडेक्स पे आए तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है 6, तो अगर आप यहाँ पे 3 को रखते हो मीन्स यहाँ पे अगर आपने सपोज 3 को रखा, ठीक है, तो मीन्स आपके पास बच कितना जाएगा, आपके पास जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना बचेगा 3। अगर 3 आपका रिमेनिंग है तो आपका डी बराबर कितना होगा, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स 2 है वो क्या करेगा, इंडेक्स 1 को 1 डोनेट करेगा, ठीक है, तो 1 डोनेट करेगा तो वो कितना हो जाएगा 5, एंड इंडेक्स 0 को कितना डोनेट करेगा 2, तो वो कितना हो जाएगा 3। तो मीन्स अब आप देखने का प्रयास करोगे तो ओवरऑल आपको क्या हुआ, ओवरऑल आपके हीप क्या हो चुके 3 5 3, एंड देखिए ये क्या है 4 3 3 3 5 3 4 3 3, तो देखिए सबकी हाइट कितना 3 को आप सेटिस्फाई कर पाए, ठीक है। तो देखिए मीन्स आपने क्या टास्क किया कि भाई आपका मिड बराबर 3 पॉसिबल है कि नहीं, तो मिड बराबर 3 देखो पॉसिबल है, मीन्स आपका जो आंसर है, आंसर को आप क्या करो 3 से इनिशियलाइज कर दो। अब अगर सबको आप 3 दे पा रहे हो, ठीक है, मीन्स आपका रेंज क्या था, आपका रेंज था 1 से 6 का, आपने क्या किया 3 पे चेक किया, ठीक है, एंड 3 अगर आपका आंसर पॉसिबल है, ठीक है, तो मीन्स 3 से जो छोटी वैल्यूज है 1 2 ये भी क्या होंगी पॉसिबल होंगी, जाहिर सी बात है आप सबको 3 चॉकलेट्स दे पाओगे तो आप 1 2 भी दे पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करना, आप अपनी लेफ्ट रेंज को भूल जाओ, तो आपका जो यहाँ पे L बराबर 1 था, L को क्या करना है आपको मिड प्लस 1 कर देना, ठीक है, तो आपका जो L है, L हो चुका है 4, एंड जो आपका R है वो क्या हो चुका है 6, ठीक है। जैसे ही ये हुआ तो आपका इस बार आपका मिड क्या ही हो जाने वाला है, मिड आपका हो जाने वाला है कितना, मिड आपका हो जाएगा 5। अब आप 5 के लिए जब आप चेक करने जाओगे, मीन्स आपके पास क्या रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो आप अगर 5 के लिए आप चेक करने जाओगे तो देखो अगर यहाँ पे 5 रखना है, ठीक है, तो अगर आप यहाँ 5 रखोगे तो आपके पास बचे कितना 1 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, तो इस 1 को आप नहीं बांट सकते, तो ये 6 का 6 रह गया। यहाँ पे देखो अगर आप 5 रखना चाहते हो तो बचे कितना 0, तो ये 5 ही रह जाएगा, ठीक है। आप यहाँ 4 पे आते हो, देखो 4 तो ऑलरेडी क्या है 5 से कम है, उसको अपने राइट से भी कोई मदद नहीं मिल पाई, ठीक है, तो मीन्स जो आपका मिड बराबर 5 था ये आपका आंसर पॉसिबल नहीं है। तो जब भी अगर आपका आंसर पॉसिबल नहीं, मीन्स ये देखिए यहाँ 5 पे आपने आंसर चेक किया, आंसर पॉसिबल नहीं, तो 5 से बड़ी जो वैल्यूज है 6 7 जो भी है वो भी पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होगा, आप अपने राइट रेंज को एलिमिनेट कर दो, राइट रेंज को आप छोड़ दोगे, ठीक है। राइट रेंज को आप छोड़ोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो यहाँ पे मिड होगा मीन्स यहाँ पे आपका जो आर होगा वो क्या हो जाएगा मिड -1, आर क्या हो जाएगा आपका मिड -1, तो जो आपका आर है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाए तो L बराबर 4 एंड R बराबर 4, तो वापस से आपका मिड क्या हो जाएगा, मिड बराबर हो जाएगा आपका 4। तो अगर आप 4 के लिए भी चेक करोगे, नाउ लेट्स चेक फॉर 4, अगर आप 4 के लिए चेक करोगे तो देखो यहाँ पे अगर आपको 4 चाहिए, यहाँ 4 चाहिए तो आपके रिमेनिंग कितना बचेगा 2 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 4, तो ये 6 का 6 रह जाएगा। यहाँ भी आपको 4 को रखना है तो बचेगा कितना 1 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, तो क्या यहाँ पे आप 1 भी नहीं ले सकते, तो यहाँ 5 का 5 ही रह जाएगा, यहाँ से आप कुछ टेक नहीं कर सकते। यहाँ 4 है तो मिस बचेगा कितना 0, तो आप कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, तो ये 4 का 4 रह जाएगा। अब देखो यहाँ 3 है तो ये देखो 4 से कम है, इसको अपने राइट से कुछ मदद मिली नहीं, देखो 4 भी पॉसिबल नहीं, तो 4 भी पॉसिबल नहीं था, तो अपनी सर्च रेंज को फिर से रिड्यूस करो क्या पे सर R बराबर मिड -1, तो मिड -1 क्या हो जाएगा 3। जैसे ही आपका L है वो ग्रेटर देन R हुआ तो आपकी लूप ब्रेक, तो आपका आंसर क्या हुआ 3, ठीक है। तो अभी हमने जो भी बोला इसको हम क्या करें कोड के थ्रू देखेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली, ठीक है। तो ये रहा हमारा कोड, ठीक है। प्रॉब्लम में हमने क्या किया, ये रहा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, n को इनपुट लिया, फिर साथ साथ में हम क्या करें मिनिमम एंड मैक्सिमम को हम ट्रैक करने वाले, क्योंकि आपको पता है जो आपका आंसर है, आंसर हमारा क्या करेगा मिनिमम से लेकर मैक्सिमम की रेंज में ही एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक है। हमारा आंसर क्या करेगा मिनिमम से लेकर मैक्सिमम की रेंज में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया मिनिमम एंड मैक्सिमम को हमने ट्रैक किया, i बराबर 0 से लेस देन n तक सीन है एंड mn मिनिमम एंड मैक्सिमम को ट्रैक कर लिया, फिर हमने अपने आंसर को मिनिमम से इनिशियलाइज किया, क्योंकि आपका जो आंसर मतलब मिनिमम है एटलीस्ट आपका वो आंसर तो है ही करके, जैसा कि हमने पहले ही देखा हुआ था कि भाई मीन्स जो भी जो मिनिमम है वो तो आप वो सभी की मतलब कि जो आपका जो मिनिमम हाइट है सभी की हाइट मतलब सभी की हाइट इतनी तो सेटिस्फाई करेगी। जैसे देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 1 से इनिशियलाइज होगा करके, ठीक है। कि भाई आपका इनिशियल आंसर क्या है 1, आपकी जो मैक्सिमम मतलब कि आपकी जो मतलब मिनिमम हाइट है उसका मैक्सिमम वैल्यू अभी इनिशियली 1 तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, ठीक है। तो हमने अपने आंसर को कितने से इनिशियलाइज किया mn से, ठीक है। आपका लेफ्ट रेंज क्या है mn, राइट रेंज क्या है mx, तो वाइल l इज लेस देन इक्वल टू r, तब तक हम क्या करेंगे मिड बराबर l प्लस r बाई 2, ठीक है। हम ओके बराबर 1 से इनिशियलाइज करेंगे और हमने क्या किया एक टेम्परेरी वेक्टर बना लिया, ठीक है। क्योंकि जो भी आप चेंजेस करने वाले हो, देखो ये चेंजेस हो रहे थे, देखो सारी वैल्यूज चेंज हो जा रही है, कैसे चेंज हो गई 3 5 3 4 3 3, तो ये सारी वैल्यूज चेंज होने वाली, इसलिए हम क्या करेंगे हम अपने एक्चुअल अरे को अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने टेम्परेरी वेक्टर लिया। अगर टेम्प ऑफ i मीन्स आप क्या करो मिड बराबर l प्लस r बाई 2, आप यहाँ पे क्या चेक करो कि भाई आपका जो मीन्स आपका जो मिनिमम ऑफ hi, इसका मतलब क्या आपका मिनिमम ऑफ hi बराबर मिड इज पॉसिबल और नॉट, ये इसलिए हम क्या चेक करें, आप क्या चेक करो कि आपका मिनिमम ऑफ hi बराबर मिड पॉसिबल होने वाला है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें बूलियन ओके बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया i बराबर n-1 से i ग्रेटर देन इक्वल टू, आपको क्या करना है
सेकंड इंडेक्स तक ही जाना है, क्योंकि 0 एंड 1 तक आप 0 एंड 1 इंडेक्स पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको क्या थर्ड इफ से स्टार्ट करना था, ठीक है। तो देखो अगर टेम्प ऑफ आई अगर लेस देन मिड हो गया तो भाई आपको सीधा क्या करना, ब्रेक कर जाना, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आप यहाँ पे किसके लिए चेक कर रहे थे, आप यहाँ पे चेक कर रहे थे 4 के लिए, ठीक है। तो देखो 3 जो है वो लेस देन हो गया 4, तो आपको क्या करना, सीधा ब्रेक कर जाना, ठीक है। अदरवाइज आप क्या देखोगे, आपका रिमेनिंग मतलब रिमेनिंग या फिर एक्स्ट्रा, ये जो आपकी चीज है इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो कि जितना आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, ट्रांसफरेबल, ठीक है। ट्रांसफरेबल अमाउंट क्या होगा, टेम्पररी माइनस टेम्प आई माइनस मिड या फिर ए आई, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल हाइट है आप मैक्सिमम उतना ही ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए ये वाले एग्जांपल में यहाँ आपके पास 9 हो गया, आपको रखना कितना है 3, तो मीन्स आप ट्रांसफर कितना कर सकते हो 6, लेकिन आप 6 तो कभी ट्रांसफर कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि आपकी एक्चुअल हाइट कितना है 5, तो मीन्स आप कितना ट्रांसफर कर पाओगे, आप 5 ही ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और या फिर इसके अलावा कोई और एग्जांपल देखेंगे तो मीन्स जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 के बदले यहाँ पे क्या हो गया 6, तो यहाँ पे देखो इसने 3 को रखा और इसने ट्रांसफर कितना किया, मीन्स आपका इसका टेम्प कितना है, टेम्प बराबर 6 है, इसने टेम्प माइनस रिमेनिंग मतलब टेम्प माइनस मिड, इसने इतना ट्रांसफर किया, ठीक है। तो मीन्स आपका क्या करना, मिनिमम लेना है किसका, टेम्प आई माइनस मिड का या फिर ए आई, आपकी ओरिजिनल हाइट, क्योंकि आप ओरिजिनल हाइट से ज़्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक्चुअल ट्रावर्सल तो लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। आप राइट टू लेफ्ट ट्रांसफर क्यों कर रहे हो, ताकि आपका कोई भी आई इंडेक्स है वो अपने लेफ्ट आई माइनस 1 एंड आई माइनस 2 इंडेक्स की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके, ठीक है। इसलिए आप राइट टू लेफ्ट ट्रावर्स कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप मतलब आप टेक कितना कर सकते हो, जो भी आप टेक कर सकते हो वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। मींस सपोज अगर आप 5 ले सकते हो, ठीक है, मींस अगर आप 5 भी ले सकते हो तो आप 5/3 करोगे क्या हो जाएगा 1, मींस आप एक्चुअली कितना, आपका डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या है डी की वैल्यू जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए, ठीक है। अब आप आई में से क्या हो जाए 3 × टेकन आप घटा दोगे, आप घटाओ चाहे ना घटाओ तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या करना आपको, आई माइनस 1 इंडेक्स है उसको कितना डी दे देना, ठीक है, और आई माइनस 2 इंडेक्स उसको 2 टाइम्स डी देना, मींस 2 टाइम्स टेकन देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको 0th एंड 1th इंडेक्स को चेक कर लेना कि भाई क्योंकि आपको पता है आपने कितना आप सेकंड इंडेक्स तक ही ट्रावर्सल करने वाले, ठीक है। उसका आपको 0 एंड 1 इंडेक्स को चेक करना कि क्या उनकी वैल्यू मिड से कम तो नहीं रहेगी, अगर उनकी वैल्यू मिड से कम होगी तो भी आपको ओके बराबर 0 कर देना। और ऊपर एक हमने फॉर लूप में कंडीशन लिखी थी, अगर टेम्प आई लेस देन मिड होगा तो भी आपको ओके बराबर 0 एंड ब्रेक कर देना, ठीक है। तो अगर आपका ओके बराबर 1 रहा मींस आपका आंसर सेटिस्फाई हो गया, मिड आपका आंसर सेटिस्फाई है, तो आप अपने सर्च रेंज को बढ़ा दोगे ऑप्टिमल आंसर के लिए, क्योंकि आप क्या चाहते हो, आपका जो मिनिमम ऑफ एच आई है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करें, अपनी एल बराबर मिड प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि आप देखो जब आपका आंसर 3 सेटिस्फाई हो गया था तो आपने क्या किया था, एल बराबर मिड प्लस 1, मिड 3 था तो आपका एल बराबर कितना 4 हो गया, ठीक है। तो एल बराबर मिड प्लस 1 करते हैं। अदरवाइज अगर आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो आप आर बराबर क्या करोगे, मिड माइनस 1, क्योंकि देखो जब आपका आंसर 5 जब आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं किया तो आपने आर बराबर मिड माइनस 1 कर दिया, ठीक है। तो आर बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। तो मींस अगर आपका आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या करो, आर बराबर मिड माइनस, ठीक है। इन द लास्ट क्या करो, आंसर को सी आउट कर दो, ठीक है। तो जो अप्रोच है, अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ओ ऑफ एन इंटू लॉग एन कह सकते हो, ठीक है। मींस लॉग एन क्यों हम कह सकते हैं, लॉग एन के बदले या फिर इसको डी बराबर आप क्या करो, एम एक्स माइनस एम एन, जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस को हम डी बोले तो ओ ऑफ एन इंटू लॉग डी आप कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप इतनी ही रेंज को डी रेंज में ट्रेवर्स कर रहे हो और क्या हो रहा है, आपका डी रेंज बार बार क्या हो रहा है, हाफ में डिवाइड होते चला जा रहा है। एक बार में हाफ रेंज खत्म, उसके बाद फिर वापस से आपने अगली बार वापस से अपने हाफ रेंज एलिमिनेट किया, तो लॉग एन टाइम में आपका ये ट्रेवर्सल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन कोड दोनों समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप हमारा बाइनरी सर्च का प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए, वहाँ पे बेसिक से बहुत ही अच्छे बाइनरी सर्च प्रॉब्लम्स का आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आपको बहुत पसंद आएगा। साथ गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।